खत्म। एक्सेंट बदला है ना भाई, शिट ये नहीं बताना था। कितना बोलती हूँ मैं भाई, मेरा मुंह दर्द हो रहा है। खाना भी बनाना है मुझे, ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल डरी से ना ऊपर के, ये मैं ही कर सकती हूँ, मैं हूँ ही ऐसी डम्ब। विथ ऑल दॉट क्या बोल रही, खुशी गु 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 ऐसा जैसा ऐसा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल शट अप आर्ची। माय नेम इज अर्चना सिंह एंड ये है मेरा एक और नया यूट्यूब वीडियो। मुझे नहीं पता था कि मैं नेक्स्ट क्या वीडियो बनाऊं, मुझे इतना आइडिया भी नहीं है अभी कैसे क्या करना है, स्टिल लर्निंग। और ऐसे ही मैं यूट्यूब एक्सप्लोर कर रही थी तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ थोड़ी ट्रेंडिंग है, सब अपनी अपनी लाइफ की कुछ कुछ इंस्टेंसेस बता रहे हैं तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। व्हाट इफ किसी को पसंद आ जाए। वैसे तो इतना कुछ है नहीं मेरी लाइफ में, मैंने अपनी अभी से लेके पुरानी सारी जिंदगी ऐसे खंगार के रख दिया। पता नहीं ये कैसा साउंड करेगा, बताना चाहिए भी नहीं, बट एक बहुत ही वियर्ड चीज हुई थी मेरे साथ जब मैं स्कूल में थी। एंड जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि अच्छा ये सब चीजें भी होती हैं क्या, ये सब भी एग्जिस्ट करता है क्या। एंड ट्रस्ट में मैं इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परे थी, मुझे पता भी नहीं था कि कुछ ऐसी चीजें होती भी हैं तब तक जब तक मैंने खुद इसे एक्सपीरियंस किया। और मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही थे जिन्होंने हमेशा मुझे ऐसे समझाया है कि लड़के अच्छे नहीं होते, लड़कों के पास नहीं जाना चाहिए, लड़कों से दूर रहना चाहिए, लड़का लड़की दूर दूर ही ठीक है। स्कूल भी मैं इसी थॉट से जाती थी। स्कूल के बाहर तो आई डोंट थिंक मेरे कोई लड़के में दोस्त थे, बट स्कूल में एक दो थे, आई थिंक 4th स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड के बाद मैंने किसी लड़के से बात नहीं करी थी 11th स्टैंडर्ड तक, जब मेरे एक्चुअली लड़के दोस्त बनने स्टार्ट हो गए थे। थोड़ा वियर्ड लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, थोड़ा वियर्ड लग रहा है मुझे ये सब बताने के लिए, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ आप लोगों का, स्टार्ट करती हूँ मैं स्टोरी। ओके, तो ये जो स्टोरी है कुछ 8-9 ईयर्स पहले की है, व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। तो क्या हुआ था कि उस टाइम पे मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, लड़कियों का ही ग्रुप था, हम 5-6 लड़कियों का ग्रुप था, और उनमें से आधों के पास बॉयफ्रेंड थे, कुछ के ब्रेकअप्स हो रहे थे और कुछ सिंगल थे क्योंकि वो एक अजीब से रिलेशनशिप से बाहर निकले थे एंड ऑलवेज उसके बारे में रोते रहते थे। तो ये सब देख के लगता था यार कि मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी तो बंदा होना चाहिए, मेरे पास इनको बताने के लिए कोई स्टोरी क्यों नहीं है। एंड उस टाइम में मैं यही सोचती रहती थी। आई नो ये थोड़ा पीयर प्रेशर वाली चीज़ है, मैं आगे बताऊंगी, आप लोग को हंसी भी आएगी क्योंकि मुझे भी अभी सोच के हंसी आती है कि क्या कर रही थी मैं, बट स्टिल। तो ऐसे ही मुझे लगता था यार कि मुझे भी तो ये सब चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं ऐसा बोलने के लिए, मुझे भी लड़कों से बात करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। उस टाइम पे मेरी एक बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी, उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था, उसके बॉयफ्रेंड का एक बेस्ट फ्रेंड था। तो मैंने जब स्टार्ट करी बात करना किसी बंदे से तो वो वही बंदे से हुई थी। तो उस टाइम में मेरे पास कोई पर्सनल फोन था नहीं, कॉमन फोन था, मैं और मेरी बहन दोनों यूज करते थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरा फेसबुक अकाउंट बनाया। उस टाइम पे डेटा भी बहुत महंगा आता था, रिचार्ज करना बहुत एक्सपेंसिव लगता था उस टाइम पे, और घर से इतने पैसे वैसे नहीं मिलते थे यार उस टाइम पे। मेरी फ्रेंड के फोन में हमेशा रिचार्ज रहता था, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको अपने बंदे से बात करनी होती थी। तो मैं रेजिडेंस की कोचिंग में उसके फोन में अपना फेसबुक लॉग इन करती थी। एंड क्योंकि मुझे पता नहीं था कि लड़कों से कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, कैसे करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, उस टाइम में बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या बात करनी है। तो मैं मेरी फ्रेंड को बोलती थी कि देख बहन, मेरा अकाउंट है लेकिन तू बात करेगी, ठीक है। एंड वो करती भी थी। एंड उसने एक बंदा ऐसे ही सेट कर लिया था। उस बंदे को जब मैंने देखा तो मैंने कहा तू है, मतलब नॉट लुक वाइज, बट क्योंकि मैंने उससे कभी बात ही नहीं करी है, मेरी फ्रेंड नहीं करी है, तो उसको शायद कनेक्टेड फील हो, बट मुझे तो कुछ नहीं हो रहा था। मैं कहा ये वाला कॉन्सेप्ट बेकार है, मुझे खुद बात करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे एक रैंडम डे पे कुछ 4-5 महीनों बाद, दिसंबर का ही टाइम था, मुझे मेरे ही स्कूल के एक सीनियर बंदे का मैसेज आया फेसबुक पे, हाय। एंड आई वाज लाइक हाय। ऐसी नॉर्मल बात हो रही थी। एंड उसके बाद अराउंड 4 उस बंदे ने मुझे बोल दिया कि आई रियली लाइक यू। एंड आई वाज लाइक मुझे भी कोई पसंद कर सकता है, लाइक मुझे कोई पसंद कर सकता है। और मैं भाई 7वें आसमान में, किसी ने मुझे कह दिया आई लाइक यू, जहां मुझे कोई एफर्ट डालने ही नहीं पड़े, मुझे किसी से बात नहीं करना पड़ा, बस बोलना पड़ा हाय। वाह, इतना इजी होता है क्या? उस टाइम में फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि वाह यार ये तो बहुत बढ़िया है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा हो रहा है तो फिर तो सब सही है, सब सही है। मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को बताया, देखते कैसा ऐसा है। उसने बोला ओके ओके, बात कर। तो मैंने उस बंदे से बात करनी स्टार्ट करी। मैंने उससे हार्डली 10-12 और कॉन्वर्सेशन करी होगी। अब शाम के 8 बज चुके हैं और अब मुझे घर जाना है। तो घर जाते टाइम वैन से आते जाते थे हम लोग, तो वैन में मैं उसे टेक्स्ट कर रही हूँ और जैसे ही घर पहुंची मैंने उस बंदे को लिख दिया आई लव यू। दैट्स राइट।
पता भी नहीं था मुझे कि उसका मतलब क्या होता है, वो फीलिंग कैसी होती है। तो इतना पता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोलते हैं, जो कि अभी तक हम बने भी नहीं थे। बस उसने मुझे कह दिया आई लाइक यू, मैंने तुम्हें स्कूल में देखा था, तुम मुझे अच्छी लगी, एंड आई जस्ट सेड आई लव यू। आई नो मैं अभी एम्बेरस फील कर रही हूँ। तो अभी हम गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है, और मैं अपने स्कूल में गई बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा खुशी में कि ये अब मेरे पास भी एक बंदा है। इतनी ज्यादा खुश थी मैं। मैंने अपने जो 5-6 लोग थे उन सबको बताया कि देख ऐसा ऐसा है। उन्होंने बोला कि अरे हमें भी तो दिखा कौन है। मैंने कहा मैं देख लूँ। गाइस मैंने उसे कभी सामने से नहीं देखा था, और अगर मैंने देखा होगा तो मुझे याद नहीं है। मेरी जो क्लास थी वो ग्राउंड फ्लोर पे थी, एंड जस्ट मेरे सामने ही उसकी क्लास भी थी, लेकिन उसकी जो सिटिंग अरेंजमेंट थी वो शायद ऊपर वाले फ्लोर पे थी। मुझे इतना याद नहीं है कि क्या सीन था। और ऊपर वाली फ्लोर पे ही मेरी बहन की भी क्लास थी। उस टाइम पे मैं और मेरी बहन इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे इन सब चीजों को लेके जितने हम आज हैं। इट वॉज अ बिग डील। मैंने से इट्स अ बिग डील, इट्स अ बहुत 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 बड़ा डील, क्योंकि हमारे घर पे बिल्कुल कॉमन नहीं था किसी भी लड़के से बात करना, और हम सब लड़कों से ऐसे रहते थे उस टाइम पे। डरी डरी सी थी मैं। ऊपर गई एंड देन उसके बाद उसने मुझे हाय बोला, मैंने उसे हाय बोला, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, एंड दैट्स इट। उसने मुझे बोला ठीक है हम चैट पे बात करते हैं। आई वाज लाइक ओके ब्रो। मैं उससे ज्यादा बात नहीं कर पाती थी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास पर्सनल फोन नहीं था और मैं कोचिंग जाती थी उस टाइम पे, थोड़ी बहुत बात कर पाती थी। स्कूल में मिल नहीं पाती थी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था। मेरा क्लास टीचर भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, वो अलाउ नहीं करता था लड़के और लड़कियों को साथ में मिलने, बात करने या बैठने। मेरा जो स्केड्यूल था बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट था उस टाइम पे। मेरा स्कूल खत्म होता है 2:10 पे, 2:30 बजे मेरी बस, स्कूल बस जो है वो गेट के बाहर है, क्योंकि मुझे 3 बजे से अपनी कोचिंग के लिए निकलना है, क्योंकि 4 बजे से मेरी क्लासेस है। तो बहुत ही ऐसे पैक्ड रहता था। तो मैं उस टाइम पे उससे इतना बात नहीं कर पाती थी। तो फेब में जब मैं मेरी कजन की शादी में गई हुई थी ना, तो उस टाइम पे मेरा फेसबुक मेरी फ्रेंड के ही फोन में लॉगिन था, क्योंकि मैं क्या लॉग आउट लॉग इन करूँ रोज रोज। एंड मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड को बहुत बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रही थी कि यार ये कुछ गलत नहीं करेगी, हमारे एक्स को कार्तिक के नाम से डोनेट करें। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जो कार्तिक है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का बर्थडे था उस टाइम पे, जब मैं मेरी कजिन के वेडिंग में गई हुई थी। तो उस बंदे ने क्या किया था कि मुझे मेरे फेसबुक पे मैसेज कर दिया था कि हेलो अर्चना, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है बिकॉज मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप करना है। एंड उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को, जो कि 2 साल से वो डेट कर रहा था उसको, मेरे से पहले उसको उसके बर्थडे पे प्रपोज किया कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। बट उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसको मना कर दिया कि नहीं, हम साथ नहीं हो सकते। एंड जब उसने उसे मना कर दिया तो अब मेरा बंदा एकदम ही पगला चुका है कि भाई अब मेरे पास तो बंदी होगी ही नहीं, क्योंकि इसने मना कर दिया, इसको मैंने ये मैसेज कर दिया। पर उस टाइम पे डिलीट का मैसेज चलाता था फेसबुक। उस टाइम पे डिलीट का ऑप्शन नहीं था जैसे अभी है ना, कि डिलीट कर दिया, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा, सोचते बैठो कि तुमने क्या डिलीट किया है। बट उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे क्या था कि अब मेरा बंदा तो नहीं कर पा रहा फिगर आउट कि भाई उसको क्या करना है, अब वो मुझे कैसे पाए, क्योंकि उसने तो जो हगा है वो उसे वापस नहीं समेट पा रहा। तो उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड को बोला कि तेरे फोन में अर्चना का अकाउंट है क्या? है ना। मैंने ना उसे एक मैसेज कर दिया, क्या तू प्लीज डिलीट कर देगी? ओके डन। कंट्रोल। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ट्रस्ट में पता होता तो भी मैं कुछ नहीं कर पाती। कैसे रुक रुक के बोलती हूँ ना मैं। जब ये बात मुझे पता चली तब मैं 12th स्टैंडर्ड में आ चुकी थी। याद करके ही वियर्ड लग रहा है मुझे तो। जब मैं वेडिंग से वापस आ गई थी तो मैं अपनी बस का वेट कर रही थी स्कूल के बाहर, और मुझे नहीं पता था कि कार्तिक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वहीं कहीं खड़ा है। तो जब मैं बस में चढ़ रही थी ना, उस टाइम में मैंने ऑल ऑफ सडन उसको देख लिया, और जब मैंने देखा कि भाई वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा है, मेरा तो टेसुए बहरे शुरू हो गए। मुझे उस बंदे से कोई अटैचमेंट नहीं है, मुझे उस बंदे से कोई प्यार नहीं है, मुझे उस बंदे से कुछ लेना देना भी नहीं था उस टाइम पे। फिर मैं ऐसे ही भै रोते हुए मजाक कर रही हूँ, नॉर्मल रो रही थी। एंड रोते हुए मैंने खुद को शांत किया, मैं बस में चली गई, एंड फिर मैं कोचिंग चली गई। फिर उसका मुझे मैसेज आया कि इट वॉज नॉट इंटेंडेड। ऐसे ही हम लोग खड़े हो गए थे, कुछ बात कर रहे थे अपनी पुरानी चीजों को लेके। मेरा उससे पहले ही ब्रेकअप हो गया था, मार्च के बाद ही। तो अभी आ जाते हैं जून जुलाई में 2015 में, जहाँ पे मुझे पता चल चुका है कि जब मैं वेडिंग में थी तो एक्चुअली क्या कांड हुआ था, और उस दिन वो एग्जैक्टली अपने एक्स गर्लफ्रेंड के पास क्यों खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चीजें क्यों हुई है ना। मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड से काफी ज्यादा कन्फ्रंट किया कि तूने मुझसे क्यों छुपाया, तू उस बंदे से मेरे थ्रू मिली है और तूने मुझे ही नहीं बताया। एंड ये वाला इंसिडेंट सच में बहुत ज्यादा शैटरिंग था मेरे लिए। मुझे बहुत 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 ज्यादा बुरा लगा, मैं रोई भी। मैंने कहा यार
मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, अगर मैं किसी के साथ अटैच्ड हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। मैं बिल्कुल भी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। अगर उसमें थोड़ा भी 19-20 होता है मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगती हूँ। मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ और उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ कि जब मुझे पता चला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तूने ऐसा क्यों किया। मैंने उससे काफ़ी बार क्लैरिटी मांगी, कन्फ्रंट किया। उसने ऐसा बोला कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों अलग हो। क्या बोला तूने? ब्रो, तुझे पता है कि झूठ, फरेब, छुपाना, धोखा क्या होता है? कोई भी परमानेंट नहीं है, ये मुझे उस दिन समझ आ गया था। एंड कोई आपको क्यों ही प्यार करेगा। थक गई। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे सॉरी बोला एंड मैंने कहा ठीक है यार, उसको एक चांस दे देती हूँ। मेरे साथ ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं चांसेस देती रहती। उस टाइम पे मैं नादान थी गाइस। उस टाइम पे उसने सॉरी बोला, मैंने कहा ओके ठीक है जाने देते हैं। एंड देन क्या हुआ कि नवंबर आया और उस टाइम पे मेरा जो एक्स है कार्तिक, वो आया हुआ था उस टाइम पे गांधीनगर में, ठीक है। तो उसने बोला कि अर्चना मिलते हैं, आई वॉन्ट टू सॉर्ट दिस आउट, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा ओके। फिर मैंने भी उस बंदे को दोबारा एक चांस दिया कि मैंने कहा ठीक है लेट्स ट्राई इट आउट, अगर चलता है तो वेल एंड गुड, करते हैं ट्राई। और मैंने उस बंदे को भी एक चांस दे दिया, स्टूपिड मी। उसको भी मुझसे थोड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं उससे बात नहीं करती हूँ, टाइम नहीं देती हूँ, तो मैंने वो सारी चीज़ें भी अपनी तरफ से थोड़ी बेटर करी। ऑब्वियसली मैं 12th में थी, अगेन मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मेरे बोर्ड्स थे और बहुत ऑन एंड ऑफ चलता रहता था मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो मैं बिल्कुल भी कहीं भी फोकस नहीं कर पा रही थी, एकदम ही मेरा भेजा उड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता मुझे उस टाइम पे क्या चाहिए था लाइफ में, इतना ज़्यादा स्ट्रेस। और बोर्ड्स के टाइम में ना घर का माहौल भी वैसा ही हो जाता था, घर वाले पढ़ते नहीं हो, फोन नहीं चलाना है, टीवी नहीं देखना है, इतना ज्यादा सब कुछ स्ट्रेस रहता था मुझे। उसी में कोचिंग जाना है, कोचिंग से वापस आना है। अब मेरे बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है, और अप्रैल का मंथ है। इस टाइम पे वो आया हुआ है, मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो गांधीनगर आया हुआ है और हम 1-2 बार मिले भी। बट उसके बाद फिर एक ऐसी चीज हुई जिसके बाद तो सब खत्म। मेरे दोबारा घटाए गाइस दोनों के थ्रू। रो लेती हूँ थोड़ी देर, याद आ गया। तो हुआ क्या कि मेरे ही स्कूल में एक और लड़की थी जिसके साथ मेरा एक्स क्लोज आ गया था और उस टाइम पे मैं और मेरे एक्स कांटेक्ट में थे, हम एक दूसरे को डेट कर रहे थे। मेरी ही बेस्ट फ्रेंड के घर पे मेरा एक्स और वो लड़की मिला करते थे और मुझे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि अगेन दोनों ने ही मुझे नहीं बताया। अगेन मुझे उस बंदे से शिकायत नहीं है कि भाई ठीक है तूने नहीं करा, मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। बट तूने क्यों नहीं बताया बहन? किस दिन का वेट कर रही थी तू कि एक दिन शादी हो जाएगी हमारी और शादी होने के बाद फिर वो दूसरी बीवी लेके आएगा और तब भी शायद तू मुझे नहीं बताती कि ये सब चल रहा है, क्योंकि ये सब तो तेरे होते हुए ही चल रहा होता है और तुझे सब पता होता है पर तू मुझे कुछ भी नहीं बताती है। इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी मैं, इतनी ज्यादा हर्ट थी। मुझे आज भी याद है कि मैं कितना भैं भैं करके रात में रोती थी कि यार ये क्यों किया। मुझे उस बंदे से नहीं था कुछ भी कि उसने ऐसा किया, मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए ऐसा लग रहा था कि यार उसने ऐसा क्यों किया। कुछ दोस्तियां ऐसी होती है जिसमें आप सही गलत नहीं देखते हो, ठीक है, उसमें आप बस अपने दोस्त का साथ देते हो। देयर वाज अ टाइम जब वो डबल डेट कर रही थी एंड उसका फेसबुक अकाउंट उसके पहले बॉयफ्रेंड के पास हुआ करता था, इसलिए वो मेरा फेसबुक अकाउंट यूज करती थी अपने दूसरे बंदे से बात करने के लिए। एंड उस टाइम मैंने उसे समझाया कि ब्रो सॉर्ट इट आउट, अगर तुझे पहले बंदे के साथ नहीं रहना है तो उसे ब्रेकअप कर ले। फिर अगस्त का मंथ आया और अगस्त में मुझे उस लड़की ने जो मेरी क्लासमेट थी उसने बताया कि ऐसा ऐसा सीन है एंड इतने टाइम से ये सारी चीज़ें हो रही है। एंड मुझे समझ ही नहीं आया कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और सच बताऊँ तो मैंने इतना बेकार कभी फील नहीं करा था मेरी लाइफ में। 1000 चीज़ों को लेके किया होगा, पढ़ाई को लेके, कम मार्क्स को लेके, अच्छा एग्जाम न जाने को लेके। मुझे खराब इसलिए नहीं लगता कि मुझे अभी कुछ भी है दोनों के साथ, मुझे खराब इसलिए लगता है कि भाई उस टाइम पे था और कोई इतना गलत कैसे कर सकता है। मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी, एक्स बेस्ट फ्रेंड के साथ भी काफ़ी ट्राई किया कि हम चीज़ें सॉर्ट आउट कर ले। हमने 1-2 दफ़ा किया भी बट पहले जैसा कुछ भी नहीं था। फिर मैंने खुद को ही समझा लिया कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपकी लाइफ में हमेशा रहे। इट्स ओके, इट इज़ ओके टू लूज पीपल एंड इट इज़ ओके, क्योंकि कोई भी परमानेंट आपकी लाइफ में नहीं है। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ। मैं जिस टाइम से आई हूँ, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ बट स्टिल, क्योंकि शायद मैं ऐसी ही हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मैं इंसान पे ट्राई करती रहती हूँ जब तक मेरा वो एक पॉइंट नहीं आ जाता कि चल अब भाड़ में जा। तो जिस दिन मेरा ये चल अब भाड़ में जा जाता है ना, उस दिन तो तुम भाड़ में ही जाओ भाई, तुम कुछ भी कर लो, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक वो पॉइंट ही नहीं आ जाता ना,
तब तक मैं चांस देती जाती हूँ। खुद भी इंश्योर करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूँ कि भाई सामने वाले को हर्ट हो। एंड दैट्स ऑल गाइज, इससे ज्यादा भाषण मैं नहीं दे सकती। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं कोई ज्ञानी बाबा तो हूँ नहीं। एंड क्योंकि मैं ज्ञानी बाबा नहीं हूँ तो मैं आपको और पकाना नहीं चाहती और इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि आई गेस बहुत देर से बकड़ चपड़ कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो प्लीज। फटाफट अपना वो डायलॉग मार के इस वीडियो को खत्म करती हूँ। ये है आर्ची, थोड़ी क्रेजी, बहुत लेजी। बाय बाय।